एवरीवन। तो हमने जैसे अपनी लास्ट वीडियो में हिमांशी एंड ऋषि के डिवोर्स पर बात की थी कि कैसे ऋषि इस पूरे टॉपिक को मिस कर रहा है एंड जिसके बाद हिमांशी को बहुत ज़्यादा हेट मिल रही है, लोग उसे गोल्ड डिगर एंड पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। जिसके बाद हिमांशी टुक अ स्टैंड फॉर हरसेल्फ एंड उसने अपने खुद की साइड की स्टोरी शेयर की। तो हिमांशी ने अपनी वीडियो में बताया कैसे ऋषि उस पर मल्टीपल टाइम्स चीट कर चुका है एंड ऋषि वाज आस्किंग हर टू कीप देयर मैरिज ओपन। एंड अब यहाँ जिन लोगों को ओपन मैरिज का सिस्टम नहीं पता है, तो ऐसे समझो कि दे आर मैरिड बट दे कैन हैव पार्टनर आउटसाइड द मैरिज ऑल्सो। ऋषि ने हिमांशी को ये तक बोला कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन हर फिजिकली एंड वो बाकी लड़कियों में फिजिकली इंटरेस्टेड है। हिमांशी का मन ना होने पर भी उसे यूट्यूब पर वीडियोस बनवाए जाते थे ये बोलकर कि यूट्यूब पर ब्लॉग रुकना नहीं चाहिए। के पेरेंट्स से भी पैसों की डिमांड होती थी ये बोलकर कि हम आपकी लड़की को पाल रहे हैं। उन्हें रिलेटिव्स के आगे पागल बोलना हो या ये बोलना हो कि शी इज मेंटली डिस्टर्ब एंड ऋषि को क्वेश्चन भी नहीं करना हो। एवरीवन वाज आस्किंग हर टू एक्ट करेक्टली एंड कैसे ऋषि है हर 6 महीने पर फॉरेन ट्रिप्स लेता था सोलो, नेमिंग इट एज अ स्पेस इन रिलेशनशिप विच ही नीडेड। एंड इस वीडियो के बाद ऋषि ने भी अपना एक रिस्पॉन्स शेयर किया जिसमें ही रोट My humble request to all of you is to hold your judgment for now. I assure you that I will soon come forward with all the necessary proof. It is disheartening to see how far someone can go with false accusations just to prove their point. I have stayed decent till now, but I believe it's time to address everything clearly. Thank you for your patience and support. And it's been 5 days and ऋषि का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। एंड जस्ट इसी पोस्ट के नीचे के कुछ कमेंट्स मैं आपके साथ शेयर करूं तो समवन रोट, डोंट लाई ब्रो, योर बॉडी लैंग्वेज टेल्स ऑल द ट्रुथ, स्टॉप प्लेइंग द विक्टिम कार्ड bro, you are the one who started posting these shits for money and indirectly taunting her. She was maintaining her dignity, so don't act cool and innocent. एंड यहाँ पर जो ऋषि के विक्टिम इमेज थी उसने बनाई थी आफ्टर सो मेनी एडिटेड वीडियो, वो हिमांशी की एक रॉ वीडियो ने खत्म कर दी। एंड पीपल आर पॉइंटिंग आउट द सेम थिंग। जैसे एक यूजर ने लिखा दैट शी नेवर सेड एनीथिंग अबाउट एनीवन, ऋषि वाज द वन हु स्टार्टेड दिस शिट। एंड इसी की वीडियो में से पता चलता है क्लियर वर्ड्स, नो फंबल, नथिंग ब्रो, सॉ हर वीडियो टुडे। पता चल रहा है कि शी वॉज एंग्री एंड वो नो कट वीडियो थी। अभी तो ऋषि का कोई रिप्लाई नहीं आया है, बट सिस्टर निशी जो एक यूट्यूबर है वो इस फियास्को में हिमांशी पर काफी बातें बोलती दिखाई दे रही हैं। एक सिस्टर का कंसर्न समझ में आता है, बट ये फ्रस्ट्रेशन डजंट मेक सेंस क्योंकि जब तक आप और आपकी भाई का इनडायरेक्ट बातों से हिमांशी को हेट मिल रहा था, यू गाइज वर ओके विद दैट, बट व्हेन शी शेयर हर साइड आपने ये बोलना शुरू कर दिया कि वी शुड हियर बोथ साइड स्टोरी। डजंट दैट काउंट एज अ हिपोक्रेसी? एंड दैट इज ट्रू। ऋषि का पूरा चैनल ही इस डिवोर्स पर बना है, जैसे पहले सेपरेशन पर चैनल बनाना एंड सबसे पहले सेपरेशन के इशू को डिस्कस करना, while the other one was silent and maintaining the dignity. एंड आफ्टर द सेकेंड सेपरेशन वो अपने चैनल पर नॉर्मल ब्लॉगिंग बनाने लगता है, बट उन पर व्यूज नहीं आ रहे थे। बट जब वो सेपरेशन टॉपिक पर बात करता था तो उसे व्यूज आ रहे थे एंड दैट्स वाई वो उन्हीं टॉपिक्स पर वीडियो बनाने लगा। एंड यू कैन क्लियरली सी दैट। तो अगर मैं बात करूं निशी के कमेंट्स की तो उसने बहुत सारे कमेंट्स किए। सम ऑफ द आर कि उसे असली ग्राम गर्ल हमने बनाया था, मेरे भाई ने बनाया है, हिमांशी की फैमिली उसको ब्रेन वॉश कर रही है। एंड जब एक यूजर ने लिखा कि व्हाट इफ योर हस्बैंड चीट्स ऑन यू, जिस पर निशी ने बोला हु टोल्ड यू ही चीटेड, उससे प्रूफ मांगो ना। आप बोलने को तो मैं भी बोल सकती हूँ उसके 14-15 बॉयफ्रेंड थे, जो कि सच है, बट आई वोंट से बिकॉज मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। एंड आगे आप पढ़ सकते हो। इन अनदर कॉमेंट शी रोट टू हर ब्रदर लेफ्ट बिजनेस टू सपोर्ट है एंड वो कैसे सुबह ऑफिस चली जाती थी एंड हर मदर यूज टू कुक एंड उसके पेरेंट्स ने ये गलती कर दी कि उसे बहू की तरह ट्रीट नहीं किया। एंड दैट्स मेक मी वंडर कि बहू जैसे ट्रीट करना क्या होता है। एंड दिस वन कॉमेंट ओनली शोज हाउ बिग सी थिंक ऑफ हर सेल्फ। लाइक या ये उन लड़कियों में से हैं जो चाहती हैं कि वो उन्हें डॉटर जैसा ट्रीटमेंट मिले फ्रॉम बोथ साइड, बट अपने पेरेंट्स को हरदम पुश करेंगी टू कंट्रोल। एंड यहाँ पर ऋषि के पेरेंट्स को ऐसा तो नहीं था कि पता नहीं था कि हिमांशी काम नहीं करती थी। एवरीवन नोज कि हिमांशी शादी से पहले भी काम करती थी एंड वो अपना काम शादी के बाद कंटिन्यू करेंगी। तो इस चीज़ को आप कैसे ये जस्टिफाई बोलकर कर सकते हो कि हमने एहसान किया है तुम्हें वो फ्रीडम देके। एंड सेम काम तो निशी भी कर रही है एंड हर मदर ऑल्सो यूज टू कुक। सो अगर वो सही नहीं है तो फिर ये सही कैसे? एंड जब एक व्यूअर ने
ने पूछा कि वाई इज ऋषि पोस्टिंग वीडियोस, तो निशी ने बोला ऋषि स्टार्टेड सो दैट शी टेक्स हर केस बैक। बट क्या इनकी पूरी फैमिली ने एक बार भी सोचा कि ऋषि इज लिटरली मिल्फिंग हिज डिवोर्स एंड नॉट जस्ट हिज डिवोर्स, उसने अतुल सुभाष वाले केस को भी अपने फेवर में यूज करने का सोचा विद इनसेंसिटिव थंबनेल ऑफ एम आई द नेक्स्ट, लाइक हाउ ऑन द अर्थ यू कुड कंपेयर योर सिचुएशन विद हिज सिचुएशन। उसने एक वीडियो बनाई थी दुनिया छोड़ने से पहले, एंड ही इज लिटरली मेकिंग वीडियोस विद अ प्रॉपर बैकग्राउंड, विद हैविंग अ बैकग्राउंड नॉइज म्यूजिक एंड विद अ, एंड निशी ने अपने यूट्यूब चैनल पर भी बोला, यू कैन रीड इफ यू वांट दैट, एंड अपने इंस्टा पर भी एक पोस्ट शेयर किया। एंड हियर राइजेस अ क्वेश्चन, हु आर यू टू सेट अ क्राइटेरिया कि हाउ टॉर्चर्ड पीपल लुक लाइक, क्योंकि आप और आपकी फैमिली भी व्लॉग्स में खुश रहते हैं और खेल रहे रहते हैं, तो क्या ये माना जाए कि आप भी परेशान नहीं है, आपकी लाइफ में डिफिकल्टीज नहीं है? एक साइड को आप बोल रहे हो कि शुड नॉट जज अ पर्सन 10 मिनट, एंड यही चीज हिमांशी ने भी अपने ब्लॉग में बोली थी कि कोई इंसान 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए कैमरे पे खुश हो सकता है, एंड यू आर जस्ट मेकिंग हर स्टेटमेंट राइट। एंड यहाँ पर निशी और उसकी मॉम का भी एक वीडियो सामने आ रहा है जहाँ वो चीटिंग को जस्टिफाई कर रहे हैं, जहाँ उसकी मॉम ये बोलती हुई नजर आ रही है कि इफ योर हस्बैंड इज चीटिंग यू शुड थिंक कि आप कहाँ लैक कर रहे हो जो आपका हस्बैंड चीट कर रहा है। आप अपने मैरिज को कैसे सेव कर सकते, ठीक है। तो पहला रीजन है, अगर आपका हस्बैंड एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, आपको पता चल जाए ही इज डेटिंग अनदर वुमेन, आप कैसे करोगे? हैंडल कर पाओगे आप पर्सनली ये चीज हैंडल कर पाओगे? वैसे इज दिस अ रीजन फॉर डाइवोर्स? ये बहुत बड़ी चीज है और आजकल तो बहुत कॉमन भी है। एक वाइफ के लिए ये चीज सहना बहुत मुश्किल है, पर आप इस चीज से ऊपर उठ जाओ, मतलब माफ कर दो। नहीं, माफ नहीं करो, उसके भी तरीके होते हैं। उस चीज को आप एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मेरे हस्बैंड का है, तो फिर मैं सबसे पहले अपने अंदर कुछ ढूंढूंगी, क्या मैं कहाँ लैक कर रही हूँ, और मैं अपने हस्बैंड से भी बात करूंगी कहाँ मैं लैक हूँ, और फिर जिनका उनके साथ है उसके साथ भी मिलूंगी मैं। तो ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है? क्यों करेंगे डिफिकल्ट? इसे जो छोड़ के चले जाओ यार, ये एक ऐसी चीज होती है जो अनएक्सपेक्टेड। फिर दूसरा वाला हस्बैंड भी करे तो, जो अब जैसे मुझे यहाँ वेट करना पड़े, मैं भाग के चली जाऊँ, तो मुझे और वहाँ डबल वेट करना हो या कुछ और प्रॉब्लम हो, देन पहले उसका जड़। हाँ, भागना इज नॉट सॉल्यूशन। आपका जैसे हस्बैंड है दूसरी लेडी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, उसका कोई कारण होगा, आपकी आप में अंदर कुछ कमी होगी, तभी हो रहा है ना ये सब। पॉजिटिवली उसको ठीक करने की कोशिश करो। आपको जैसे किसी बच्चे को घर में प्यार नहीं मिलता है। एक और पुराना कमेंट निशी का भी दिख रहा है जिसमें शी इज एड्रेसिंग चीटिंग फैक्ट्स एंड हियर हर थिंकिंग ब्लोन माई माइंड। आप अपने पार्टनर की चीटिंग को ये बोलकर जस्टिफाई कैसे कर सकते हो कि यू शुड फॉरगिव, बिकॉज उसकी माँ भी उसे फॉरगिव कर देती है इवन आफ्टर शी नोज कि उसका बेटा ओयो गया था, एंड यू शुड फॉरगिव एंड स्टिक टू हिम बिकॉज आपको नहीं पता कि दूसरा भी परफेक्ट होगा या नहीं। एंड ये सब स्टेटमेंट उसकी और उसकी मॉम की स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट द फैक्ट जो हिमांशी ने बोला कि उसे ही एडजस्ट करने को बोला जाता था, बट नो वन एवर क्वेश्चन ऋषि अबाउट हिज थिंग्स एंड अबाउट हिज डूइंग्स। एंड हिमांशी के उस वीडियो के नीचे एक यूजर ने अपना इंसिडेंट शेयर किया वेयर शी कॉट ऋषि विद अनदर गर्ल एंड दे वर किसिंग, एंड व्हेन शी affronted him he said it is none of their business and she can share it with Himanshi. So what do you think about this? And see, we don't know 100% of both sides, that's why we can't judge who is right or wrong, but Rishi and उसकी sister को ये acknowledge तो करना ही चाहिए कि they have gotten the frame and the platform from her and it is not a vice versa case, क्योंकि हिमांशी पहले से ही फेमस थी। एंड मैं यहाँ पर एक कमेंट शेयर करना चाहती हूँ, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको इसे पढ़ के हंसी आई या नहीं, बिकॉज इट इज हिलेरियस। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो, डू शेयर योर थॉट्स ऑन इट, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड सब्सक्राइब कर